हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे गेटवे के सिलेबस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गेटवे में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन जो जो कि उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात की थी, और उसमें क्या क्या पैटर्न रहता है उसके बारे में बात की थी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेनली गेटवे के सिलेबस के बारे में। ठीक है। अपना आज का जो मैन रहेगा क्या, गेटवे के सिलेबस के बारे में। तो इसके अपन शुरुआत करते हैं। ओके। गेट पी। और पिछले जो क्लास में, इस वीडियो में अपन ने बात की थी कि गेट पी के पैटर्न में अपन ने देखा था कि 120 क्वेश्चन थे। उसमें से 60 क्वेश्चन आ रहे थे सेक्शन ए के, सेक्शन ए के, और 60 क्वेश्चन थे सेक्शन बी के। ठीक है। उसके नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात की थी। अब थोड़ा सा ब्रीफली अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में अपन ने, अब चलते हैं यहाँ पे अपन। ये सबसे पहले तो देखिए, गेट भी था ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके सिलेबस के बारे में देखे थे। सेक्शन ए में देखिए 60 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे और 10+2 लेवल के होंगे। अब 10+2 लेवल में क्या क्या आएगा? इसमें 60 क्वेश्चन में फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, बायोलॉजी आएगा, और एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का। ठीक है। और उसमें नेगेटिव मार्क कितना रहेगा? अगर आप सही करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और आप गलत करोगे तो आपका आधा मार्क्स काट लिया जाएगा। ये तो सेक्शन ए की बात थी। अब सेक्शन बी में क्या था? सेक्शन बी में देखिए कि टोटल बैचलर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। बैचलर लेवल के होंगे, और बेसिक बायोलॉजी होगी, लाइफ साइंस होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी, अलाइड एरियाज होंगे। ओके। जो कि सिलेबस में दिया गया है। अभी सिलेबस के बारे में नीचे देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको 60 अटेम्प्ट करना है। ठीक है। यहाँ बहुत अच्छा मौका है आपको स्कोर करने का, क्योंकि 60 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से ओनली 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। और रॉन्ग क्वेश्चन कर दोगे तो आपको 1 माइनस आपका काट लिया जाएगा। ठीक है। और अनआंसर्ड और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन का कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये था सेक्शन ए। और सेक्शन बी 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक, 1 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रीफली सिलेबस के बारे में देखते हैं। अब जो सेक्शन ए होगा उसमें 10+2 लेवल के क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के। अब स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि कैसे होंगे, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, कि एक तो इजी होंगे, हार्ड होंगे। तो मैं आप बता देना चाहता हूँ आपको, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन जो होंगे वो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। जैसे फिजिक्स आ रहा है, तो फिजिक्स में आपको सीधा पूछ लेगा कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, एफ बराबर एम ए। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देगा। केमिस्ट्री में बेसिक पूछेगा, जैसे मोलरिटी क्या है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा आपको, थ्योरेटिकली मान लो। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा वो अच्छा क्वेश्चन होगा। क्योंकि अच्छा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स आती नहीं है, तो उसके लिए इजी भी होता है, वो अच्छा बन जाता है। ठीक है। और एकदम इजी रहेगा इसका पैटर्न, और फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे वो तो अच्छे से हो ही जाएंगे। अब फिर चलते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में जो होगा, सारा पार्ट कहाँ होगा? ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा ये सारा। तो उसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या क्या आएगा। बायोमोलिक्यूल्स आएगा, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक्शन पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एंजाइम क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स, मैकेनिज्म, बेसिक कंसेप्ट एंड डिजाइन। ये सब वाला, ये देखिए जहाँ पे इसमें लिखा है बायोमोलिक्यूल्स, तो ये हो गया मोल, मोल बायो का पार्ट हो गया। ठीक है। ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो गया। अब ये सेल बायो में आएगा। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एंजाइम क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स, बेसिक कंसेप्ट, डिजाइन, मेटाबॉलिज्म, ये सब क्या, मेटाबॉलिज्म वगैरह ये मोल बायो में आ जाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ गया, बायो एनर्जेटिक्स आ गया। ये प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉपिक देखिए क्या क्या है, फिर मैं लास्ट में बताता हूँ कि आपको किस मेजर टॉपिक को आपको गोल करना है। ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ रहा है वायरस स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, बैक्टीरियल, एल्गल एंड फंगल। ठीक है। मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी,
माइक्रोबियल ग्रोथ, न्यूट्रिशन, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइक्रोबियल के डिजीज एंड पोस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट, ठीक है। बेसिक क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में पूछा है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं फिर प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल की स्ट्रक्चर पूछा है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ कंट्रोल, सेल सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग एंड सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट यूकैरियोट की ओनली सेल स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक पूछा है यहाँ पे, ठीक है। इतना ही आपको देखना है। सेल साइकिल और सेल ग्रोथ वाला जो सेल बायोलॉजी का पार्ट आ गया, ये सेल कम्युनिकेशन आ गया, सेल सिग्नलिंग का पार्ट आ गया ये। फिर आगे, ठीक है। अब फिर आ रहा है मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड जीन्स एंड क्रोमोजोम। जीन्स और क्रोमोजोम मोलिकुलर स्ट्रक्चर आ गया, म्यूटेशन, म्यूटाजन, न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन, ये सारा मोल बायो का पार्ट आ गया, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जीन इंटरेक्शन, कम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसडक्शन, ये जो सारा है ये पार्ट आ जाएगा जेनेटिक्स का पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी बोला है, आरएनए इंटरफेरेंस, डीएनए डैमेज रिपेयर, ठीक है, ये सारा पार्ट आ जाएगा होल बायो में। अब इसमें ऐसे स्पेसिफिक नहीं दे रखा, सब जगह एक जगह इसने क्या कर दिया कि जेनेटिक्स का भी पार्ट एक जगह लिख दिया, तो अपन बाद में देखेंगे लास्ट में कि कौन मतलब जेनेटिक्स कितना आ रहा है, कितना जो मेजर पार्ट क्या है इसमें। अभी तो इसने आगे पीछे ऐसे दे दिया है, बस इसको आउटलाइंस देखनी है यहाँ से अपने को। अब फिर देखो प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपी, लाइट, इलेक्ट्रॉन फ्लोरोसेंट, कॉन्फोकल, सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा प्रिंसिपल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, विजिबल, सीटी, जितने भी ये दे रखा है 5-7 स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखा है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, एफिनिटी, जीसी, एचबीसीएल, एफपीसीएल, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड माइक्रो। ओके। अब ये वाला जो पार्ट है मेथड्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है। जितने मेथड्स हैं अपने यूज में आते हैं जितने भी, उन सब के बारे में दे दिया। अब इसके बारे में बाद में चलते हैं अपन, ये थोड़ा सा पार्ट है जो यहाँ पे दे दिया, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। इसमें आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनेट, ह्यूमोरल, सेल मीडिएटेड, मतलब इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट आ गया। एंटी जन एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मोल बेसिस ऑफ एंटीबॉडी, ये जो सारा पार्ट है ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद में आया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट भी होगा। यहाँ पे देखिए मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक रिसर्च सर्च टूल्स, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, डाटाबेस, सीक्वेंस एनालिसिस, ये सारा पार्ट आ गया जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। ये बेसिक होगा, इसमें कुछ आपको ऐसे नहीं पूछेगा, सरफेसली पूछेगा। जैसे पूछ लेगा कि डीएनए डाटा बैंक है जो किससे रिलेटेड है, ठीक है, ऐसा ही एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा। पिछले ईयर के क्वेश्चन मैं एक सीरीज लेके आऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बेसिक्स आता है, इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। और फिर आ गया ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाला, रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम, वेक्टर्स, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, वायरल वेक्टर्स, कोजमिड, फेजमिड, प्लाज्मिड, यीस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमेलियन, प्लांट एक्सप्रेशन वेक्टर्स, सीडीएनए, जीनोमिक डीएनए, ट्रांसपोसोम, ये सारा पार्ट आ गया अपने पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और इसी के अंदर ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। और फिर आ गया टोटिपोटेंसी, इसके एप्लीकेशन आ गए फिर, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इलिसिएटर, टिश्यू कल्चर, सेल सस्पेंशन। इसके बाद में चलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात कर लिया, ये बेसिक पूछेगा इसमें भी, जैसे कि हेरी रूट कल्चर के बारे में पूछ लिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। और फिर इसके बाद चलेगा एनिमल सेल कल्चर, ठीक है। इसके बारे में आपको ब्रीफ ब्रीफ जानना है कि एनिमल सेल कल्चर में कैसे टिश्यूज को प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, मीडिया कैसे होते हैं, एनकोरेज डिपेंडेंट, एनकोरेज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इस प्रकार से काइनेटिक्स ऑफ सेल ग्रोथ, माइक्रो एंड मैक्रो
कैरियर कल्चर, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, स्टीम सेल टेक्नोलॉजी, एनिमल क्लोनिंग, ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स। ठीक है। इसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल अप्लाइड बायोलॉजी सिस्टम, ये बायो प्रोसेस वाला पार्ट आ गया पूरा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है, उसका भी आपके सिलेबस में है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टर डिजाइन, आइडियल एंड नॉन आइडियल मल्टीपल बायोरिएक्टर्स, मास हीट ट्रांसफर, रियोलॉजी, fermentation, फ्लूइड्स, एरेशन एंड एजिटेशन, मीडिया फार्मुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, काइनेटिक्स। ये इन सब के बारे में बेसिक पूछेगा, जैसे कि स्टेलाइजेशन के जो है मीडिया, जैसे बैच, फेड बैच एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोबियल एंड एंजाइम रिएक्टर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, ऑप्टिमाइजेशन, यूनिट ऑपरेशन एंड सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, लिक्विड 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 एक्सट्रैक्शन। ये जो सारा पार्ट है मैं आपको अगले वीडियो में सब बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन आता है, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराऊंगा यहीं पे। तो आपको रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। ऐसे ही मैं गेटवी के से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। गेटवी का एक फ्री टेस्ट सीरीज चलाऊंगा यहाँ पे, जिससे कि आपको जितने भी क्यूरीज हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, पैटर्न क्या रहेगा, वो सारा आपको पता चल जाएगा। एकदम गेटवी के एग्जाम तक आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें, ठीक है। अब इससे आगे सिलेबस के बारे में बात करें, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ बायो प्रोसेस, अपस्ट्रीम प्रोडक्शन, डाउनस्ट्रीम बायो प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, लैब टू इंडस्ट्रियल स्केल, ये बेसिक है सारा, ठीक है। इसमें कोई आपको डीप नहीं जाना है। जहां जहां डीप जाना है मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताता रहूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। बायो सेपरेशन मेथड, इमोबिलाइजेशन ऑफ बायो कैटलिस्ट, सेल्स बायोएक्टिव, बायो कन्वर्जेशन, बायो रिमीडिएशन। इसके बाद में आता है टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। ये वाला जो पार्ट है आपको अच्छे से देखना है, इजी है ये पूरा। मेरिस्टेम कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स, एंथर माइक्रोस्कोप कल्चर, एम्ब्रियो ओवरी कल्चर, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड सोमा क्लोन्स, इन विट्रो जर्म प्लांट कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, सैटेलाइट एंड रिपीटिव डीएनए रिपेयर, रेगुलेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जीन मेथड्स, ट्रांसफर प्लांट्स। ये इशारा है, जैसे कि एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, बायोथिक्स, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंट, जीन साइलेंसिंग। ये सारा ये सारा पार्ट आ जाता है टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन में, ठीक है। ये टिश्यू कल्चर पहले तो अपन पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में, फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो ये तो हो गया आपके सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब इसके साथ में क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे ही एक टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ठीक है। डेली के मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा, नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिससे आपको हर एक इसके बारे में पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, ठीक है। तो आपका चैनल से क्या है, कनेक्टेड रहिए। और हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, उससे भी आप कनेक्टेड रहिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और जैसे टेस्ट सीरीज में आगे लेकर आने वाला हूँ, डेली के एमसीक्यूज होंगे और वो आपको मिलेंगे। उससे जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू, जय हिंद।